हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाइम कैसे निकल जाता है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता। 2 साल पहले मैंने एमबीए स्टार्ट किया था। जिन लोगों को पता होगा, मैं अभी एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा हूँ इंडिया से, IIM काशीपुर से। 2 साल आज उसको ख़त्म होने वाले हैं। आज आखिरी पेपर है मेरा टर्म 6 का। आज और कल, आज 2 पेपर, कल 2 पेपर, और फाइनली दोस्तों मेरा जो ड्रीम था IIM से एमबीए करने का, वो आज और कल 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। और जो डिग्री है वो भी जल्दी मिलने वाली है। कन्वोकेशन होने वाला है IIM काशीपुर में, वहाँ भी मैं जल्दी आने वाला हूँ। बट जो पढ़ाई का जो दौर है, 2 साल का जो जर्नी था दोस्तों, वो फाइनली अभी ख़त्म हो चुका है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है। इस मंथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटी चल रही है लाइफ के अंदर। एग्ज़ाम तो है ही है, पढ़ाई भी चल रही है, उसकी साथ ही में घर भी मैं छोड़ रहा हूँ। तो पूरी पैकिंग चल रही है घर में। आप देखोगे पूरा ये तो शेप में खाली कर चुका है। अंदर भी बहुत ही पसारा है, बहुत ही अभी मेस्ती हो चुका है घर। क्योंकि जब घर छोड़ना होता है तो आपको, जापान में जितने भी घर होते हैं आप छोड़ते हो, आपको पूरा जैसा था पूरा वैसा ही क्लीन करके देना होता है। तो जो भी अनवांटेड चीज़ें होती है वो यहाँ पे आप छोड़ के नहीं जा सकते। सारी प्रोसेस अभी स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ये पेज पे दिया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज इट, यानी कौन सा कचरा कचरा होता है उसका साइज के साथ में इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि किस दिन कौन सी गाड़ी कलेक्शन डे है। यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी गाड़ी कब आती है कचरा लेने के लिए, और बहुत और भी कुछ कुछ दिया है इसके उन्होंने। ये देखो, ये मेरा एड्रेस का है। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों, इसके अंदर ना मुझे 4-5 लैंग्वेजेस दिखी है। जैपनीज़ में तो है, इंग्लिश में भी है, साथ में ना ये वाली जो लैंग्वेज है ना, आखिरी वाली, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। ये हिंदी तो नहीं है, ये मेरे हिसाब से नेपाली है, या फिर और कौन सी लैंग्वेज। अगर आपको पता होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, साथ ही में मेरे बहुत से ऐसे सामान हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, उसके बाद में फ्रिज, और मेरे डम्बल्स, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, टेबल्स वगैरह है, जो कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ फ्री में। हाँ, मैं कोई पैसे नहीं लेने वाला हूँ। तो जो लोग अभी जापान में आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या फिर उनको ये सब चीज़ें चाहिए, मैं उसका लिस्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर दो या फिर कमेंट में कर दो आपको। बट हाँ, आके लेना पड़ेगा, यानी मैं शिप नहीं करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ मेरे घर पे आना पड़ेगा और अरेंज करो। आप कैसे कर सकते हो, यूजुअली कार रेंट करके आप आ सकते हो, बड़ी कार रेंट कर लो। काफ़ी कुछ मैं अभी गिव अवे करने वाला हूँ, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो पैकिंग तो करनी है मुझे, तो मैंने 2 दिन पहले, 2 नहीं कल ही मंगवाए थे कार्डबोर्ड्स, वो बॉक्स है इसके अंदर वो पैकिंग करने के लिए। और यकीन मानो दोस्तों, बहुत महंगे है ये हमारे इंडिया में कार्डबोर्ड, हम किराना दुकान में चले जाते हैं और बोलते भैया हमको 2 कार्डबोर्ड दे दो, वो ऐसे ही दे देते, ले जाओ भाई ऐसे ले जाओ। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे पैसे दे के खरीदना पड़ता है। तो मैंने अमेजोन से खरीदा, पता है कितने का है? 3,000 के, 3,000 येन के कितने कार्डबोर्ड है? 10 कार्डबोर्ड, यानी 1,600 रुपये के, 1,600 रुपये के 10 कार्डबोर्ड दोस्तों, जो हमारे बॉक्स होते हैं। जापान है भाई, आपको कुछ भी यहाँ पे फ्री में नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात ये है कि इसको यूज़ करने के बाद में मैं इसको ऐसे फेंक नहीं सकता। गार्बेज, एज ए गार्बेज इसको फेंकना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। जिस दिन गार्बेज का गाड़ी आती है कार्डबोर्ड लेने के लिए, बाहर ले जाके इसको रखना पड़ेगा। तो आज मेरे 2 पेपर है। अभी आधे घंटे में एक पेपर स्टार्ट होने वाला है, वो रहने वाला है 3 घंटे। और उसके बाद में 2 घंटे गैप है, ब्रेक है, और उसके बाद में फिर से 3 घंटे का पेपर, यानी रात के 10 बजे तक मेरा एग्ज़ाम चलने वाला है। तो आज तो कुछ पैकिंग होने वाली है नहीं। कल भी सेम स्केड्यूल रहने वाला है एग्ज़ाम का भी, सुबह 1 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। अच्छी बात यह है कि इंडिया में 10 बजे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे दोपहर हो जाती है, तो मैं आराम से मेरा दिन स्टार्ट कर सकता हूँ। भूख तो ज़ोरों से लगी थी, तो मैंने क्या किया था, आज एग्ज़ाम था पता था मुझे, तो मैंने कल रात में ही बना लिया था दाल। पता नहीं कैसे बनी है, बहुत दिनों के बाद में बनाई है। जापानीज़ राइस गर्मा गर्म। तो दोस्तों, अभी जस्ट मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, ठीक ठाक ही एग्ज़ाम गया है। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, बेल बजा, और पता नहीं था, मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह किया नहीं था। डिलीवरी वाला दिखा मुझे, इंटरकॉम में चेक किया मैंने, तो उसने मुझे ये इतना बड़ा बॉक्स समा दिया। मैंने तो कुछ ऑर्डर किया नहीं था, और थोड़ी देर बाद में ही आना का मुझे कॉल आया कि उसने कुछ ऑर्डर किया है मेरे लिए। तो अभी आना ने वीडियो कॉल किया है मुझे और बोला है कि ये जो बॉक्स अभी आया है वीडियो कॉल पे खोलना है। 100 के जो हुए ना हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उसके लिए उन्होंने मुझे एक गिफ्ट ऑर्डर किया। तो चलिए अभी इसको करते हैं अनबॉक्स। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, क्या हो सकता है इसके अंदर, मैं गेस कर रहा हूँ। निकालू? मैं बॉक्स खोलने से पहले बहुत बार सोचा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। चलो मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों मेरा ड्रीम प्रोटीन। मेरा एक्चुअली
सपना था गोल्ड्स जिम का प्रोटीन। गोल्ड जिम में तो मैं जाता हूँ। गोल्ड जिम के प्रोटीन एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव आते हैं और मेरा ड्रीम था कभी ना कभी लाइफ में मैं ट्राई करूंगा। आना ने मुझे गिफ्ट कर दिया। आपने हिरोशिमा में टॉप 10 लेके आया, अभी टोक्यो में आने का। आना मेरे साथ में हिरोशिमा आई थी। अगर आपने व्लॉग देखा होगा, हम जब बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे भी उसने बहुत मुझे सपोर्ट किया था। जो भी बैक स्टेज में हम गए थे ना, तो वहाँ भी उसने काफ़ी सपोर्ट किया था। मुझे एक मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है, क्योंकि वो टाइम पे मेरा डाइट वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट था नॉल। मेरा तो एकदम ऐसे पता नहीं, अभी दिल भर के आ गया, मैं रो भी नहीं पाऊंगा व्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो टोक्यो में, हाँ जल्दी, अभी टोक्यो में भी करेंगे कुछ मंथ्स के बाद में कम्पीट हम। बट ये थोड़ा थोड़ा ही खाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। ये वाला, अच्छा ये चॉकलेट है और दूसरा वाला डबल चॉकलेट है। और जापान में ना ये बहुत महंगे आते हैं, आप गूगल कर लेना एक बार, आपको प्राइस पता चलेगा। बट मैं तो ड्रीम ही था मेरा, बट आज खाना ने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। आज बिल्कुल भी ठंड नहीं है। यूजुअली मैं जब घर के बाहर निकलता हूँ तो अंदर हिट टेक पहन लो, ऊपर एक दो जैकेट वगैरह पहन के निकलना होता है। बट आज हल्का सा हुडी पहना है मैंने। नॉर्मल वेदर, मुझे लग रहा है धीरे धीरे अभी यहाँ पे गर्मी आना स्टार्ट होने वाली है। कमेंट आया है चिन्मय का, उन्होंने पूछा है कि इज़ देयर एनी रीज़न टू मूव टू डिफरेंट हाउस इन 2 to 3 years। तो अगर आपको पता होगा, मैं हर 2 साल में घर चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं रहता था टोक्यो के इताबाशी कू एरिया में, फिर मैं चला गया योकोहामा सिटी में। बड़ा अच्छा सिटी है वो, अगर आप जापान में आ रहे हो तो योकोहामा में अगर आप रहोगे तो बढ़िया है वहाँ पे रहने के लिए भी। उसके बाद में मैं आया नाकानो में, और अभी फिर से मैं दूसरा सिटी चेंज कर रहा हूँ। अब देखो, अगर मैं ये घर चेंज नहीं भी किया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं यहाँ भी रह सकता हूँ। बट चेंज करने का मेरा एक पर्सनल रीज़न है, सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। मेरा रीज़न ये है कि मुझे जापान में हर 2 साल के बाद में एक्सप्लोर करना है अलग अलग सिटी को। अब जब भी आप जापान में घर रेंट पे लोगे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है मिनिमम 2 years का, होता है। अगर उसके पहले आप घर छोड़ दोगे तो आपको कुछ पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है, और 2 साल ख़त्म होने के बाद में आपको आपका जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो फिर से रिन्यू करना पड़ता है। और वो रिन्यू करने के लिए ना आपको 1 मंथ का जो आपका जितना भी रेंट होता है वो एज अ गिफ्ट आपको लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। इंडिया में मुझे नहीं पता कि इस टाइप का कुछ कल्चर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इस घर का रेंट है 70,000, तो अभी 2 साल ख़त्म हो गए। अब 2 साल के बाद में फिर से मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ेगा, और मेरे लैंडलॉर्ड को 70,000 येन फिर से देने पड़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको भी मुझे जापान दिखाना है। अब यहाँ पे अगर मैं 2 साल रहूँगा तो आप फिर से सेम चीज़ें देखोगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी बोर हो जाओ मेरे कंटेंट से, मेरे इस घर से। तो इसलिए अभी मैंने नया एरिया लिया है, ताकि आपको आने वाले 2 साल में और कुछ नया कंटेंट देखने को मिले। यहाँ पे रास्ते में मुझे एक स्कूल बैग की दुकान दिखी है, ये दुकान का नाम है। और यहाँ पे बस आपको बच्चों की जो स्कूल बैग होती है ना, मेरे हिसाब से 50,000 येन से स्टार्ट होती है और 2-2 लाख तक चले जाती है। और ना जापान में ट्रेडिशन है, जब भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके दादा दादी ये बैग जो है ये बच्चे को देते हैं। और ये जो बैग होती है ना, ये नॉर्मल स्कूल की बैग नहीं है, ये अर्थक्वेक से भी बचाती है। तो बहुत से बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ये बैग लेके, आई थिंक 5 से 10 किलो का वेट संभाल सकती है। और इसके और भी काफ़ी सारे खूबियाँ हैं, बट एक खूबी इसकी एक अर्थक्वेक आ रहा है तो ये बच्चे टेबल के नीचे बैठते हैं, बैग को ऊपर रख सकते हैं, तो कुछ भी अगर गिरता है तो उससे इनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो इसके 10 से 12 खूबियाँ है इस बैग्स की, इसलिए ये बहुत ही महंगी आती है। भाई हम जब स्कूल में जाया करते थे तो क्या 100-200 रुपये की बैग हमको मिलती थी, वही चलाते जब तक फटती नहीं थी, उसकी चेन ख़राब नहीं होती थी, उसके बटन टूट नहीं जाते थे, तब तक घिस पीट के हम वो बैग को यूज़ किया करते थे। ट्रेन जा रही है ना तो बैरिकेड लग जाते हैं। और अच्छी बात ये है ना कि जापानीज़ लोग देख लो, बैरिकेड के नीचे से घुस के भाई चले जाओ, ट्रेन आने को टाइम है, ऐसा कुछ नहीं हो। साइकिल वाला भी चुपचाप वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो भी ऐसे निकल सकता है, बट यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह कम ही होते हैं। तो डायरेक्शन ये दिया है ना, तो ट्रेन यहाँ से आने वाली है। और एक क्वेश्चन आया है, मोहित 6432 ने कमेंट किया है अनादर प्रोमो वीडियोज़। तो ये एक्चुअली पुराने कुछ वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है, आई थिंक वो प्रमोशनल वीडियो था। तो मुझे ये आपको बताना एक्चुअली, अब मैं जापान में रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव है। अब मैं आपके लिए ट्रैवलिंग वगैरह करता हूँ, आपको नई नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो ठीक है, ये फ्री में तो होता नहीं है, तो कभी कभी मुझे प्रमोशन लेना भी पड़ता है ताकि मेरा भी खर्चा निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें इतनी महंगी होती है, अगर मैं खुद के पैसे से घूमने चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं होक्काइडो घूमने के लिए है
दोस्तों वहाँ का खर्चा अगर बता दूँ ना मैं आपको कि कितना मुझे 7-8 दिन जो भी मैं वहाँ पर था, तो आप बोलोगे भाई साहब इतना महंगा है। तो प्रमोशन तो लेने पड़ेंगे दोस्तों अगर मुझे आपको कुछ नई चीज़ दिखानी है। बट एक बात मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो प्रमोशन में लूँगा वो ऐसे वैसे नहीं लूँगा। मुझे मेरे ईमेल भरे पड़े दोस्तों प्रमोशन के लिए कि ये प्रमोट करो, वो प्रमोट करो। कोई ऐप है, कोई अलग अलग एप्लीकेशन है और कोई प्रोडक्ट्स भी है जो कि मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे चैनल पे उसको प्रमोट करूँगा तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। तो मैं उनको एक तो रिप्लाई नहीं करता, और जो एकदम बड़े बड़े ब्रांड होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ सच में उससे आपको कुछ वैल्यू मिल सकती है, सभी को नहीं बट कुछ लोगों को अगर कुछ वैल्यू मिल सकती है तो उस टाइप के प्रमोशन में लूँगा। और जो ट्रैवल से रिलेटेड होते हैं प्रमोशन, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लूक ट्रैवलिंग एजेंसी है, तो वो उनका प्रमोशन मुझे आया था, मैंने लिया और उनको मैंने प्रमोट किया। क्योंकि मैं ट्रैवलर भी हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बीच में ऐड आ रही है 30 सेकंड की, 1 मिनट की, 2 मिनट की, तो आप उसको स्किप करके आगे जा सकते हो। ऐसा उस बारे में आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे बट अभी चलते चलते ना मुझे रास्ते में एक दुकान दिखी है। यूजुअली मुझे ऐसी दुकानें दिखती नहीं है, तो ऐसे ही सोचा मैं क्या है देखते हैं, यहाँ पे सेल वेल लगा होगा। बट यहाँ पे ना मुझे ये ज़ीरो दिखा तो मैं और थोड़ा एक्साइटेड हो गया, और इसको थोड़ा मैं पास जाके पढ़ा तो पता चला कि ये यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह ना ये सारे 0 येन में, यानी आप यहाँ से ना फ्री में कपड़े ले जा सकते हो। आप देखोगे ये सारे अंदर 0 येन में, एवरीथिंग इज़ 0 येन। क्या बात है। हो गए दोस्तों दोनों पेपर ख़त्म, अच्छे गए पेपर। और जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हुए, 1 घंटा बाकी था जिम ख़त्म होने के लिए, मैंने सोचा कि क्यों ना ये 1 घंटे को थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेते। तो जल्दी से मैंने बैग पैक करी और अभी आगे जिम के सामने ही खड़ा हूँ। अभी मैं, मुझसे जिम स्कीप ही नहीं होता। मैं सोचा था शाम में कि आज थोड़ा रेस करेंगे बट नहीं, कल, क्योंकि कल जिम जल्दी बंद होने वाला है 8:30 बजे ही, तो कल तो छुट्टी रहने वाली, तो आज मैं आ गया। तो अभी 1 घंटे में जिम बंद होने वाला है, तो जल्दी से वर्कआउट ख़त्म करते हैं आज का, और मिलता हूँ मैं आपको सीधा घर पे। खाना शाना भी हो गया। आज मैंने काफ़ी जल्दी किया, शोल्डर वर्कआउट किया था, बहुत सुपर सेट लगा है, तो बहुत कैलोरी आज बर्न हुआ है, और खाना भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा खा लिया है। और सोने को जाने से पहले मुझे आपको एक गुड न्यूज़, एक अपडेट देना है। फाइनली जो मैगज़ीन है जिसमें मेरा फ़ोटो, मेरा नाम आया है, वो आ चुकी है। अगर आपको पता होगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, लास्ट ईयर मैंने हिरोशिमा में एक मेंस फिजिक एंड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थी, उसके अंदर एक कैटेगरी थी मेंस फिजिक की, उसके अंदर कम्पीट किया था और हम टॉप 10 में आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर जाके उसको देखिएगा। बहुत ही बढ़िया कंपटीशन था, उसके लिए मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, और जो मेरी मेहनत थी वो रंग लाई। टॉप 10 में हमारा नाम आया, और जो टॉप 10 में आते हैं ना उनके जो नाम है, जो उनके जो फ़ोटोज़ है वो मैगज़ीन में आते हैं। तो ये 4 मैगज़ीन छपती है। ये है फिटनेस मैगज़ीन, आज ये डिलीवर हुआ है, और इसमें मेरा मैं फ़ोटो और नाम देख के मैं बहुत खुश हो गया हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मैगज़ीन है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जनवरी से लेके, जनवरी का तो पुराना मैगज़ीन था, और जो हमारा था कंपटीशन वो हिरोशिमा में था। हमारा था मेंस फिजिक नोविस डी कैटेगरी था हमारा, ये वाला कैटेगरी था। और इसके अंदर ये मेरा टॉप 10 में, अगर आप देख पा रहे हो फ़ोटो, ये 10th रैंक। तो टोटल बहुत लोग थे एक्चुअली मेरे कैटेगरी में, बट जिनका टॉप 10 में आया है, और मेरा नाम देख के तो इंग्लिश में लिखा है, बाकी सबका तो जापानीज़ में नाम है, बट मेरा नाम इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, पुरोहित अंकित। क्योंकि जापान में ना जो सरनेम होता है वो फर्स्ट लिखते हैं और जो नाम होता है वो लास्ट में लिखते हैं, कल्चर है जापान में। तो ये मेरा फ़ोटो देख के तो यार मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ अपने आप पे ही। और हिरोशिमा कंपटीशन में कोई भी फॉरेनर नहीं था, इंडियन तो कोई था ही नहीं, फॉरेनर भी कोई नहीं था। पूरे जापानीज़ लोगों में मैं पूरा सिंगल फॉरेनर था, और इंडियन तो मैं एक ही था वहाँ पे। तो ऐसा होता ना कि लाइक कभी कभी ऐसे आप कुछ ऑड मैन आउट फील करते हो। जापान में तो आप ऑफकोर्स करती हो, क्योंकि इस टाइप के कंपटीशन मुझे नहीं लगता कि इंडियन कोई यहाँ पे कम्पीट कर रहा होगा। ऑफकोर्स यूएस में वगैरह, यूरोप में तो बहुत इंडियंस करते हैं। इंडिया में तो हमारे बॉडी बिल्डर कितने आगे बढ़ चुके हैं, बट जापान में मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया से इस तरीके के इंटरनेशनल कंपटीशन कम्पीट कर रहा होगा। तो मेरा वो ड्रीम था कि जापान में मैं किया था 2017 में, तब टॉप 20 में आया था। उसके बाद मैं 2-3 साल नहीं किया, लास्ट ईयर मैंने फिर से सोचा करते हैं, टॉप 10 में आ गया फॉर्चुनेटली। तो मेरा प्लान है कि काफ़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2-3 महीने आने वाले, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये साल के मिड में या मिड के बाद में आई विल स्टार्ट
प्रिपेयरिंग अगेन। तो आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो मैं जापान में फिर से इस टाइप के कंपटीशन कम्पीट करूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि एटलीस्ट मैं टॉप 3 में आऊँ और हमारा जो इंडिया का नाम है जापान में रोशन करूँ। बट हाँ, सबसे पहले मुझे मॉम डैड को ये न्यूज़ देना है कल। आज तो मेरा दिन भर एग्ज़ाम था, तो मेरा बात उनसे हुआ नहीं, ये न्यूज़ उनको दे नहीं पाया। कल एग्ज़ाम होने के बाद में उनको मैं वीडियो कॉल करूँगा, वीडियो कॉल में उनको मेरा ये मैगज़ीन में फ़ोटो बताऊँगा, वो भी बहुत खुश होने वाले हैं। तो ये वाला मैगज़ीन तो मैं हमेशा मेरे साथ ही रखने वाला हूँ, और जब भी कभी आगे फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे उनको ये बताऊंगा कि तुम्हारे पापा जापान के मैगज़ीन में आए थे। तो चलिए फिर इसी नोट पे आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आपको मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।